अभी अभी नादानियाँ रिलीज हुई है। खुशी कपूर की एक्टिंग के बारे में तो पहले से ही पता था। अब इब्राहिम अली खान ने भी प्रूव कर दिया है कि वो बिल्कुल सारा अली खान के नक्शे कदम पर चल रहा है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, एंड आई गेस सैफ अली खान्स जेनेटिक्स फेल्ड हिम एंटायरली। तुम मुझे तंग करने लगे हो। आई नो कि इस वीडियो का टाइटल थोड़ा हार्श लग रहा है कि मैं किसी के जेनेटिक्स पे क्यों जा रही हूँ। वेल, मैं नहीं जा रही जेनेटिक्स पे। सैफ अली खान जी खुद गए थे अपने जेनेटिक्स पर, और कैसे उनके और बाकी बॉलीवुड इनसाइडर्स के जीन्स सुपीरियर हैं एज कम्पेयर टू द इंफीरियर जीन्स ऑफ दोज पेस्की आउटसाइडर्स। अब मेरा सवाल ये है कि सैफ के दोनों जीन्स की जेनेटिक सुपीरियोरिटी, आई मीन एक्टिंग सुपीरियोरिटी, दिख क्यों नहीं रही है, बजाय इस बात के कि इनके फैमिली में एक्टर्स ही एक्टर्स भरे पड़े हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो आप सबको याद ही होगा जब कंगना रनौत ने करण जौहर को कॉल आउट किया था नेपोटिज्म के लिए कॉफी विद करण पे। उसके कुछ दिन बाद ही 2017 के आईफा अवार्ड्स में करण जौहर, वरुण धवन और सैफ अली खान ने ये किया था। You think you became an actor because of your talent? I think you launched me because of my talent, right? You gave me a break. I think it was because of your papa. But Saifu, you're also here because of your mama. और मैं इस इंडस्ट्री में हूँ because of my papa. What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. Actually, करण वो गाना कौन सा था? करण के फिल्म में गाना था ना? बोल चूड़िया, बोल कंगना। कंगना ना बोले तो बेहतर है। इन लोगों को शायद से लगा होगा कि इनके फैंस इतने ज्यादा हैं कि ऑडियंस या सोसाइटी कम्प्लीटली इनके साइड पे होगी, मगर हो गया इसका उल्टा। हो गई कंट्रोवर्सी, और वो भी बहुत ज्यादा वाली। और तब सैफ अली खान ने ये ओपन लेटर लिखा था, और उसमें भी ही वाज डबलिंग डाउन ऑन हिज स्टैंड कि नेपोटिज्म इज गुड फॉर एनी इंडस्ट्री। मैं पूरा लेटर नहीं पढ़ूंगी, वो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ उसके कुछ इम्पोर्टेंट और मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स को कवर करना चाहती हूँ। What I can't seem to understand are some of the media reactions to this. While most people have been sensible, 3 reporters from the websites Bollywood Live, The Quint, and Elle India made a point of saying that all I did was use big words like eugenics and genetics. I think it's extremely relevant in a conversation on nepotism, which means family favoritism, to talk about genetics and eugenics, because people are interested in what their children will be like and whether they will have the genes of their parents in terms of their talent. If you need another example, then take race horses. We take a Derby winner, mate him with a right mate, and see if we can create another grand national winner. So in that sense, this is the relationship between genetics and star kids. As for the girl from L, I am sorry you found words like eugenics in a conversation about nepotism misplaced. Perhaps if you got your head out of the hemline of actress of the month and read a book, your vocabulary might improve. फिर आगे चल के वो ये भी कहते हैं, and to the idiot who gave the example of Arjun Kapoor for nepotism, I would like to say that every film that he has done has worked. He should be an inspiration as an unlikely hero, not pulled down for nepotism. So first of all, Arjun Kapoor वाला comment aced like milk. Second, उन्होंने ये भी इनडायरेक्टली कहा था कि जो रिपोर्टर उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कंगना के बूट लिकर्स है। एज इफ कोई रिपोर्टर इंडिपेंडेंटली सैफ अली खान को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता है अबाउट हिज प्रॉब्लमेटिक व्यूज ऑन सुपीरियर जीन्स। और अब उस ओपन लेटर के मेन पॉइंट पर आते हैं, दैट एक्टर्स के बच्चों के जीन्स सुपीरियर होते हैं, वैसे ही जैसे रेस के घोड़ों के जीन्स सुपीरियर होते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग और रेस विनिंग घोड़े को किसी सही पार्टनर के साथ ब्रीडिंग करवाई जाए तो उनका बच्चा भी उनके जैसा ही पैदा होगा। अब पहली बात तो ये रही कि यूजेनिक्स को साइंटिफिक रेसिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल बहुत अधिक किया गया है पास्ट में व्हाइट कॉलोनाइजर्स के द्वारा। ब्लैक रेस, इंडियन रेस या दुनिया में इन्होंने जहाँ भी कॉलोनाइजेशन किया है वहाँ के लोगों को जेनेटिकली इंफीरियर बताने के लिए, एज कम्पेयर टू द व्हाइट रेस, दैट व्हाइट पीपल आर समहाउ मोर इंटेलिजेंट, मोर सिविलाइज्ड, सो देयर जीन्स आर सुपीरियर, एंड एवरीवन हु इज डार्कर देन व्हाइट पीपल, दे आर ऑल इंफीरियर। फिर अगर आप हिटलर और
और वो जो सुपीरियर आर्यन रेस क्रिएट करना चाहता था, उस सुपीरियर आर्यन रेस में सिर्फ ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइड लोग ही हो सकते थे, बाकी सब इंफीरियर रेस के थे। प्लस यही आर्ग्यूमेंट दिया जाता था इन द पास्ट टू क्रिएट अ डिवीजन बिटवीन नोबल्स एंड द कॉमनर्स AKA आम आदमी, जहाँ सिर्फ ब्लड लाइन के बेसिस पे ही किसी कंट्री को रूल कर सकते हो आप। किसी नोबल और कॉमनर की साथ में शादी नहीं हो सकती है, साथ में दोनों घुल मिल नहीं सकते हैं, कॉमनर्स हमेशा नोबल्स के नौकर ही होंगे, और तो और कॉमनर्स किसी भी पोजीशन ऑफ पावर में नहीं आ सकते थे। वो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ नोबल्स के लिए ही रिजर्व रहती थी, और पावरलेस आम आदमी हमेशा के लिए पावरलेस ही रह जाता था, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि उनका ब्लड लाइन नोबल ब्लड लाइन की तरह प्योर नहीं था। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि सैफ अली खान, जो कि खुद एक रॉयल खानदान से आते हैं, उनके भी दिमाग में यही फितूर है कि नोबल जेनेटिक्स इज इक्वल टू बेटर जेनेटिक्स एंड कॉमनर जेनेटिक्स इज इक्वल टू बैड जेनेटिक्स। इसी वजह से ये यूजेनिक्स की थ्योरी अब डिस्क्रेडिट कर दी गई है, क्योंकि इस थ्योरी का बहुत मिसयूज किया गया था अलग अलग रेसेस में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशंस के लिए, और यहाँ तक कि जेनोसाइड को भी जस्टिफाई करने के लिए। इसका मेन पर्पस ये था कि ह्यूमन पॉपुलेशन की सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके ओवरऑल ह्यूमैनिटी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और सैफ का ये आर्ग्यूमेंट इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है कि इंसान और रेस के घोड़ों में अंतर है। कोई भी इंसान के डेवलपमेंट में नेचर वर्सेस नर्चर दोनों अपना रोल प्ले करता है बराबर से। नेचर यानी कि जेनेटिक्स एंड DNA, और नर्चर मतलब कैसे माहौल में वो बच्चा बड़ा हुआ है, उसके केयर टेकर्स, पेरेंट्स और उसकी अपब्रिंगिंग कैसी थी। जैसे कि अगर कोई बहुत हाई IQ का बच्चा है मगर वो स्लम में पैदा हुआ है, उसे कोई मौका नहीं मिला कभी जिंदगी में अपने IQ को प्रूव करने के लिए, कभी पेट भर के खाना नहीं मिला, साफ पानी नहीं मिला, तो वो अपनी पूरी जिंदगी इस IQ का कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली इन्वायरमेंट या नेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंसानों के लिए। मीनवाइल रेस के घोड़ों में सिर्फ नेचर ही ज्यादा मायने रखता है, नर्चर बहुत कम, क्योंकि उनके केस में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। उन्हें एक स्टेबल में ही रहना होता है, दौड़ने के लिए वही रेस फील्ड और खाने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें ही। तो इंसानों और रेस के घोड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। सैफ का ये पूरा ही आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है, और शायद इसीलिए इनके केयरफुली ब्रेड बच्चे, जो कि 2 एक्टर्स के बच्चे हैं, उनकी एक्टिंग ऐसी है। तुम मुझे तंग करने लगे हो। 25,000 मिले थे मुझे इसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने। तो अगर सैफ और अमृता सिंह अपने जेनेटिक्स पर इतना भरोसा करने की बजाय बचपन से ही उनका प्रॉपर नर्चर किए होते, यानी कि हिंदी की अच्छी प्रोनाउंसिएशन सिखाई होती और मूवी में लॉन्च करने से पहले ही प्रॉपर एक्टिंग और एक्सप्रेशंस की क्लासेस दी होती, तो शायद आज ठीक ठाक एक्टिंग होती। मगर ये सब बॉलीवुड फैमिली के लोग कब से सोचने लगे। खुद सैफ अली खान का भी पहली मूवी जो हिट हुई थी एज अ सोलो हीरो वॉज हम तुम इन 2004। उसके पहले उन्होंने सिर्फ मल्टी स्टारर मूवीज ही की थी, मगर मूवीज मिलती गई उनके फैमिली के कनेक्शंस की वजह से, और अब वही अप्लाई किया जा रहा है उनके बच्चों पे। दोनों सारा और इब्राहिम को मूवीज मिलती जाएंगी और अधिकतर ये लोग मल्टी स्टारर मूवीज ही करेंगे, ताकि दूसरे स्टार्स के दम पे मूवी चल जाए, और फिर लॉन्च के 10-12 साल बाद ये लोग 1-2 हिट मूवीज तो दे ही देंगे। एंड मेक नो मिस्टेक, इब्राहिम का लॉन्च इज प्रूफ दैट हाउ रॉन्ग सैफ वॉज इन हिज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड यूजेनिक्स टू जस्टिफाई नेपोटिज्म। और इस बार के आईफा अवार्ड्स प्रूफ हैं कि आउटसाइडर्स विदाउट एनी सुपीरियर जीन्स आर वे बेटर एट एक्टिंग देन दीज नेपो किड्स, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और हिंदी बोलने में या तो शर्म आती है या फिर इंग्लिश एक्सेंट के साथ हिंदी बोलेंगे। और वो स्टार किड्स जो आज अपने स्टार किड्स को लॉन्च कर रहे हैं, दे नीड टू गेट ओवर देयर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये वो जमाना नहीं रहा जब इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं थी और जो मूवी बन के थिएटर्स में रिलीज होती थी लोगों के पास बस वही देखने का ऑप्शन था। आज ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हैं, फ्रॉम K-ड्रामा, J-ड्रामा, हॉलीवुड शोज, वेल द लिस्ट इज एंडलेस। नो वंडर दैट बॉलीवुड इंडस्ट्री इज डाइंग टुडे। इट्स बिकॉज ऑफ दीज इनसाइडर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट एंड कीप शविंग देयर मीडियोकर एक्टिंग डाउन आवर थ्रोट्स एंड पीपल आर नो लॉन्गर हैविंग इट। और आज यही तीनों जिनके लिए नेपोटिज्म रॉक्स था, उसमें से करण जौहर को अपनी कंपनी के 50% शेयर्स बेचने पड़े हैं। वरुण धवन की आखिरी मूवी जो ढंग से हिट हुई थी वो सुई धागा थी 2018 में, और सैफ अली खान के ये दोनों जीन्स बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का कमाल दिखा ही रहे हैं। बट आई गेस इसी दिन के लिए नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। उसका क्या लेना देना है इससे? हर दिन आप यही एक बात रिपीट करेंगी। रिपीट करती हूँ मैं। फिर वो माली वाला एग्जाम्पल क्या दिख रहा है आपको? हाँ माँ, क्या दिख रहा है? You know what, माँ?
बहुत हो गया। ओ माँ, अब और नहीं होता है, सर के ऊपर है। ए माँ, just chill, okay? मेरा दिमाग खराब कर दिया आपने। That's all for today. And if you are still watching this video, then please consider subscribing. And I promise to deliver similar content in the future as well. Until my next video, bye bye.